हेलो क्लास 12th वालों, मेरा नाम है रोहित बंदन, आपका अपना चैनल एडुमोशन। आज आपके लिए हम लेक्चर लेकर आए हैं सोल्यूशन। क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसका नाम है सोल्यूशन। पहले चैप्टर नंबर सेकंड था सोल्यूशन, फर्स्ट चैप्टर नाम सॉलिड स्टेट था। एनसीईआरटी से कट हो गया है तो फर्स्ट चैप्टर जो कहा जाता है वो सोल्यूशन का कहा जाता है और ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो सोल्यूशन चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से वो पढ़ने पड़ेंगे ये आज अपन डिस्कस करने वाले हैं और उसमें से एक टॉपिक को अपन कवर भी करेंगे। तो स्टार्ट हो जाइए, गुस्से में आ जाइए और रजिस्टर निकाल दीजिए, उसकी फेयर कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो फर्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है कंसंट्रेशन यूनिट। तो आज अपन इस टॉपिक के अंदर, इस पूरे लेक्चर के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स जो होती है उसको कवर करेंगे और सोल्यूशन क्या होता है उसको भी देखेंगे कि सोल्यूशन होता क्या है। सबको पता है यार, सब्जी वाले को पता है सोल्यूशन होता क्या है यार, कि ये सॉलिड और सॉल्वेंट के मिक्सचर को अपन सोल्यूशन बोलते हैं। कितना सॉलिड होगा कितना सॉल्वेंट होगा वो अपन डिस्कस करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो अब बच्चे कुछ पहचान नहीं पाते कि कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है और कौन सोल्यूशन है, तो अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। तो जितनी भी कंसंट्रेशन यूनिट्स आने वाली है उसके अंदर सोल्यूशन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि उस सोल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, ये कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन यूनिट्स आने वाली है भाई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर, नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप्स की होती है, रिलेटेड लॉरेंट एंड वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर है वाउंड हॉफ फैक्टर एंड लास्ट है सेकंड लास्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लास्ट है हेनरीज लॉ। तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स, ठीक है। तो पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि सोल्यूशन होता क्या है। सोल्यूशन होता है क्या भैया? A solution is a homogeneous mixture of two or more substance. A solution mixture of two or more substance whose relative amount may be changed within certain limit is called solution. कैसे समझो जरा? देखो भाई, ये क्या है भाई? अपने पास सोल्यूशन है। क्या है भैया? ये अपने पास सोल्यूशन है, ठीक है। मान के चलिए एक भाई साहब है, उन भाई साहब ने करा क्या, उसके अंदर एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ भैया? पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ भैया? पानी भरा हुआ है। उस पानी के अंदर उन्होंने क्या डाल दिया? शुगर डाल दी। क्या डाल दिया उन्होंने? शुगर। तो इसमें शुगर ज्यादा होगी या पानी ज्यादा होगा? तो ध्यान रखना, जो हमेशा आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हो तो उसमें शक्कर आप कम डालते हो और पानी ज्यादा डालते हो, तो जो शक्कर होती है वो सॉलिड होता है और जो पानी होता है वो सॉल्वेंट होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि भैया पानी जो है, वाटर जो है ऑलवेज सॉल्वेंट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बता देता हूं, तो ये सोल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से बनता है सोल्यूशन। तो आप पहचानोगे कैसे कि सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट क्या है, कौन है? जो हमेशा स्मॉल अमाउंट में मिल जाए, स्मॉल अमाउंट में आपको दिख जाए, समझ जाना वो सोल्यूट है। जो लार्जर अमाउंट में दिख जाए, समझ जाना वो क्या भैया? सॉल्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने शुगर ले लिया, शुगर में किसमें डाल दिया? पानी में डाल दिया, वाटर में, तो ये भी शुगर प्लस वाटर जो है अपना क्या बन जाएगा? अपना सोल्यूशन बन जाएगा। जैसे कि आपने सॉल्ट ले लिया भैया, क्या ले लिया? सॉल्ट। सॉल्ट को अंदर पानी में डाल दिया तो क्या बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा। तो सोल्यूट जो होता है हमेशा स्मॉल अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा लार्जर अमाउंट में होता है, उसको बोलते हैं सोल्यूशन। क्या बोलते हैं भाइयों? सोल्यूशन बोलते हैं। तो इन सोल्यूशन चैप्टर के अंदर कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स आने वाली है वो आपको देखना है मेनली। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। पॉज कर लेना वीडियो को, नोट कर लेना इसको, ठीक है भाई। अपन आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो कंसंट्रेशन यूनिट्स है कौन कौन सी होती है, तो देखो फर्स्ट जो है वो परसेंटेज है, सेकंड का नाम है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम। तो ये सारी कंसंट्रेशन यूनिट्स जो है अपन टर्म्स हैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि इनका होता क्या है, इनके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा वो अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन इसके बाद इसके फॉर्मूले भी बनाएंगे, इनके डिफाइंस भी देखेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं। घबरा मत जाना, क्लास 11 में आप पढ़कर आयो, क्लास 11 में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर ये कंसंट्रेशन टर्म्स आप पढ़कर आयो। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ के आने के बाद भी आज तक उनको एक मोलरिटी का फॉर्मूला तक नहीं पता है, उनके न्यूमेरिकल्स भी ढंग से पता नहीं है, तो वो अपन आपको बताने वाले हैं भाई। देखो यार,
तो फर्स्ट भैया परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है W%C मतलब वेट परसेंट कंसंट्रेशन, और एक होता है अपना V%C मतलब वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन। तो W%C होता क्या है भाई? साफ लिखा हुआ है भाई, इट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ सल्यूट, इट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ सल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब देखो फॉर्मूला बनेगा कैसे, समझो जरा। ये बोल रहा है W%C का फॉर्मूला बोल रहा है मेरे भाइयों, क्या बोल रहा है? इट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ सल्यूट, मतलब न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे आप? वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है। पर मतलब डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है? ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ग्राम किसकी यूनिट होती है भैया? वेट की होती है, सबको पता है, मतलब मास वेट एक ही है, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब किसी चीज का परसेंटेज निकालना होता है, जैसे कि किसी सोल्यूशन के अंदर कितना सल्यूट होगा उसका परसेंट निकालना होता है, सबको पता है। जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है उसको न्यूमरेटर में लिखो, टोटल सोल्यूशन कितना है उसका लिखो, मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो भाई समझ लेना, वेट की यूनिट क्या होती है भैया? ग्राम होती है, ठीक है। और नीचे ये भी वेट है, इसकी यूनिट भी क्या होगी? ग्राम होगी। अगर आपको सल्यूट भी ग्राम में दिया जाए और सोल्यूशन भी ग्राम में दिया जाए, समझ जाना आपको W%C का फॉर्मूला लगाना है, उसका आंसर निकालना है, ठीक है भाई। आइए W%C क्या होता है, ठीक है। W%C क्या होता है देखिए जरा, सॉरी V%C, वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन। क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है इट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ सल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। डिफाइंड पूरी सेम है, बस अपन ने करा क्या यहाँ पे? उधर ग्राम ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पे ml ऑफ सॉल्यूशन हो गया है। तो V%C का फॉर्मूला कैसे बनेगा? न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा बताओ बेटा? वेट ऑफ सल्यूट, क्या आ जाएगा बेटे? वेट ऑफ सल्यूट पर आपके देखा ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ml किसकी यूनिट होती है भाई? वॉल्यूम की होती है भाई। तो नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml जरूर शो करना, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट लीटर भी होती है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये वेट है, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? ग्राम। ये वॉल्यूम साहब बोल रहा है ml में है। अगर आपको सल्यूट ग्राम में दिया जाए, वॉल्यूम ml में दिया जाए, समझ जाना V%C का फॉर्मूला लगेगा। बाई चांस अगर आपको सॉल्यूट भी आपको ml में दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला चेंज कर लेना भाई। तो क्या बन जाएगा? अगर सॉल्यूट भी आपको ml में दिया जाए तो क्या आ जाएगा बेटा ऊपर? वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरी बात ध्यान से समझिए, सल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही ग्राम में आएगा तो आप लगाएंगे W%C। अगर आपको सल्यूट ग्राम में और वॉल्यूम ml में दिया जाता है तो V%C का फॉर्मूला लग सकता है, और सल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही ml में आ जाए तो V%C का एक और फॉर्मूला जो बताया मैंने, आप ये लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे वो समझिए जरा। देखो, तो ये न्यूमेरिकल आपको बोल रहा है 30 ml ऑफ इथेनॉइक एसिड डिसॉल्व इन 300 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द परसेंटेज। तो आपको करना क्या है? निकालना क्या? परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज में आपका W%C और V%C है, मतलब वेट परसेंट कंसंट्रेशन, W% कंसंट्रेशन। कैसे आएगा भैया? ये यूनिट चेक करेंगे, क्या दिया है? ml, और ये भी क्या दिया है? ml। क्या दिया है? 300 ml, और 300 ml क्या दिया हुआ? सोल्यूशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? ये सोल्यूशन। और जो स्मॉल अमाउंट में होगा तो वो क्या होगा? हमेशा सल्यूट होगा। तो दोनों ही ml में दिए गए हैं। अगर दोनों ही ml में दिए जाएंगे तो आप समझदार हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? V%C। कौन सा फॉर्मूला से बताओ बेटा? वॉल्यूम ऑफ सल्यूट। पीछे जाके देखो, आपको फॉर्मूला मैंने यही लिखवाया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो सल्यूट कितना दिया आपको बेटा? 30। ओके, सॉल्यूशन कितना दिया आपको? यहां लिखा 300 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये 300 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आ जाएगा बेटा? देखो ये कैंसिल हो गया, ये 10 आ गया, तो आंसर क्या आ गया बेटा? 10% आंसर आ गया। तो इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, हलवा क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चनों के अंदर। अगर आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो आराम से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। जरा हाइपर मत हो जाना भाई, देख के क्वेश्चन इंसान डर जाता है। डरना नहीं है भाई, सॉल्व करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है।
और क्वेश्चन किस टाइप से घुमा सकता है, देखो जरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन द सॉल्यूशन। मास परसेंटेज मतलब W%C का फॉर्मूला लगेगा भाई। आपको सॉल्यूट भी क्या दिया है, 10 ग्राम, ग्राम में दिया है, सॉल्यूशन भी क्या दिया है, ग्राम में। अब देखो ध्यान रखना, सॉल्यूशन नहीं दिया गया, इस बार क्या बोल रहा है, वाटर है। क्या है, वाटर। और पानी कभी सॉल्यूशन तो होता ही नहीं है, पानी सॉल्यूशन तो होता ही नहीं है, तो पानी इसमें क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट होगा। क्या होगा बेटा इसमें, सॉल्वेंट। तो पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन W%C का, ठीक है। पहले गिवन लिखेंगे क्या इसके अंदर, चलो देखो गिवन लिख लेते हैं। तो देखो अपन को दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ अपन को क्या, 10 ग्राम, ओके। और फॉर्मूले क्या चाहिए, क्या होता है, सॉल्यूट चाहिए होता है और सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, अब सॉल्यूशन तो अपन को दिया नहीं गया है, अपन को तो वाटर दिया है, पानी दिया गया है भाई। तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, स्टार्टिंग मैंने पहले ही बोला था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर को अपन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट कितना दिया बेटा, 10 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना दिया आपको बेटा, 100 ग्राम। तो कितना आ जाएगा, 110 ग्राम आ जाएगा। तो आपको वैल्यू सारी मिल चुकी है, आप आराम से फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए। तो W/C का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो सॉल्यूट कितना दिया आपको बताओ बेटा, 10 ग्राम, और सॉल्यूशन कितना दिया, 110 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100। कैंसिल आउट करेंगे, इसका आंसर 9.09% आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9.09% आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप की ये परसेंटेज के ऊपर अपने कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म होती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और इस टाइप की डिफाइंस आ सकती है। तो आप फॉर्मूला प्लस डिफाइन और प्लस न्यूमेरिकल किस टाइप से होते हैं, आप इसको ढंग से प्रैक्टिस करना। और कई सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करना, आराम से आपके सॉल्यूशन, आपके न्यूमेरिकल्स हैं इस टॉपिक पे बना सकते हो, ठीक है भाइयों। अब आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ क्या होती है यार, स्ट्रेंथ तो अपन ने सुनी नहीं है, बहुत कम सुनी है। चलो आज सुना देते हैं स्ट्रेंथ होती क्या है। देखो स्ट्रेंथ बोलती है, इट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट्स यूनिट इज ग्राम पर लीटर। ध्यान रखना, कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो जब भी आंसर निकालते हैं तो उसकी यूनिट मत भूलना। अगर यूनिट आप भूल दोगे तो नाटक हो जाएगा आपके साथ, बहुत भयंकर नाटक हो जाएगा। सब कुछ सही कर रहे हो, लास्ट में यूनिट नहीं लगा रहे हो। अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो आपके नंबर मिलने नहीं वाले, नंबर फालतू क्या होगा, 50% नंबर कट हो जाएंगे। क्या मतलब है, जब पूरी मेहनत कर रहे हो तो कम से कम उसको सॉल्व भी पूरा करो और अच्छे से लिखो, ठीक है भाई। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो किससे डिनोट करते हैं, किससे करते हैं बेटा, कैपिटल एस से। तो जब भी आप फॉर्मूला बनाओगे इसका किससे, इसका सिंबल क्या होता है वो ध्यान देना चाहिए। तो स्ट्रेंथ का सिंबल क्या होता है, एस होता है। क्या होता है बेटा, एस। क्या बोल रहा है ये, इट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या बोल रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं W से। किससे कर रहे हैं बेटा, W से। ध्यान रखना, कहीं भी कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको W दिख जाए, समझ जाना वो किसके वेट की बात कर रहा है, सॉल्यूट की वेट की बात कर रहा है। किसके वेट की बेटा, सॉल्यूट की। ना ही वो सॉल्यूशन होगा, ना ही वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है भाई। फिर लिखा है पर में डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ml और लीटर जो यूनिट होती है वो वॉल्यूम की होती है। किसकी होती है बेटा, वो वॉल्यूम की। तो लीटर किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। तो मैं लगा दूंगा V, ठीक है। और V वॉल्यूम किसका होगा बेटा, पूरे सॉल्यूशन का होगा। किसका होगा बेटा, ये सॉल्यूशन का। यहां मैं लिख देता हूं लीटर। अगर आपको न्यूमेरिकल में वॉल्यूम लीटर में दिया जाता है तो फॉर्मूला लगाएंगे W/V। अगर बाई चांस अगर आपको वॉल्यूम ml में दे दिया जाता है तो उसको लीटर में चेंज कर देना। अगर चेंज नहीं करना है तो फॉर्मूला दिखा देता हूं मैं, क्या होगा भैया। अगर चेंज नहीं करना है तो क्या करेंगे अपन भैया, इसको 1000 का मल्टीप्लाई कर दो इस फॉर्मूले के अंदर, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका किसमें चेंज हो गया बेटा, ml में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया बेटा, ये आपका ml में चेंज हो गया। समझ में आया। तो स्ट्रेंथ आप ऐसे निकाल सकते हो। तो एक फॉर्मूला अपन और बना सकते हैं, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं यार। फॉर्मूला में देखा है नहीं देखा, बना के दिखाऊं जरा, देखो जरा। मैंने आपको एक V/C का फॉर्मूला लिखवाया प्रीवियस में, लिखवाया क्या लिखवाया था बताओ बेटा, मैं लिखवाया था वेट ऑफ सॉल्यूट लिखवाया है, अपॉन में लिखवाया होगा मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml,
इनटू में 100, ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको। तो आप इस वाले फॉर्मूले को कंपेयर करोगे ना, तो आपका स्ट्रेंथ का एक और फॉर्मूला बनकर आपके हाथ में आ जाएगा। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, देखो ये W क्या है, मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि वेट ऑफ सल्यूट होगा। तो देखो इसके न्यूमरेटर में क्या वेट ऑफ सल्यूट, इसमें भी क्या बेटा वेट ऑफ सल्यूट। नीचे लिखा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, ये भी क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। मल्टीप्लाई में क्या 1000, यहाँ मल्टीप्लाई बाय में क्या है बेटा 100 है, मल्टीप्लाई में क्या बेटा ये 100 है। अब यहाँ पे कितने जीरो ज्यादा है, एक जीरो ज्यादा है, मतलब इस पूरे के इक्वल में क्या है v% c है, और ये एक दूसरे के इक्वल ही है, बरोबर है, बस एक जीरो ज्यादा है ना, जीरो को भूल जाओ, 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। तो मतलब इस पूरे के जगह में v% c ले सकता हूं, मतलब इस पूरे के इक्वल में क्या ले सकता हूं मैं बेटा, मैं v% c। कितने जीरो ज्यादा, एक जीरो ज्यादा है ना, इंटू 10 कर दो, इंटू 10 कर दो। होता क्या है, जब आपको वैल्यू ग्राम में गिवन में दी जाती है तो आप समझे W दिया गया है, कभी कभी क्या होती है परसेंटेज में दी जाती है। अगर परसेंटेज में दी जाएगी और आप उसको फिर ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा, मत करो नाटक यार, डायरेक्ट v% की वैल्यू पुट करो, इंटू 10 कर दो, आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट सीधा खेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला जो है नेक्स्ट वाली कंसंट्रेशन यूनिट में काम आएगा, वो मैं बताऊंगा कैसे काम आएगा, ठीक है। याद कर लेना, इसको नोट कर लो, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो समझा देते हैं इसके अंदर आपको। चलिए आइए जरा, न्यूमेरिकल कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, देखो इस पे ज्यादा न्यूमेरिकल बनते नहीं है, इसलिए मैंने एक हाथ न्यूमेरिकल दिया, इसके ऊपर ज्यादा दिया नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बोल रहा है भाई अपन को 60 ग्राम ऑफ यूरिया फाइंड द स्ट्रेंथ। तो देखो ध्यान रखना, कंसंट्रेशन यूनिट्स आप सॉल्व कर रहे हो, क्लास 9th में भी क्लास 11th में भी आपने एक टॉपिक समझ के आए होंगे मॉलिक्यूलर मास। अगर आप कंसंट्रेशन ये टर्म्स यूज कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, तो मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए भैया, बच्चे बच्चे को भी आना चाहिए मॉलिक्यूलर मास निकालना। अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता, समझ जाना आप फिजिकल के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। मोस्ट ऑफ द फिजिकल में 3 चैप्टर्स हैं अपने, सॉल्यूशन आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, केमिकल काइनेटिक्स आएगा, सब में ही मॉलिक्यूलर मास लगने वाला भाई। मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, छोटी सी डिफाइन बोल देना, कोई भी पूछे यार, साहब बोलोगे सम ऑफ एटॉमिक मास। क्या बोलोगे आप, सम ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को प्लस कर दोगे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे यूरिया बोल रहा है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, इसमें मॉलिक्यूलर मास लगने नहीं वाला, स्ट्रेंथ में नहीं लगेगा, नेक्स्ट वाले कंसंट्रेशन यूनिट्स में लगने वाला है। देखो कैसे लगेगा, देखो जरा, फाइंड द स्ट्रेंथ बोल रहा है, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये 60 ग्राम ऑफ यूरिया, 60 ग्राम ऑफ यूरिया बोल रहा है, ठीक है। तो 60 ग्राम ऑफ यूरिया बोल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है अपने को यार, ये क्वेश्चन सही कर लो इसको, देखो जरा ये क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है, 60 ग्राम ऑफ यूरिया, फॉर्मूला लिख लो, डिसॉल्व इन 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या लिखोगे भैया, 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन, फाइंड द स्ट्रेंथ। क्वेश्चन बन नहीं रहा, मजा नहीं आया, भावना रह गया था, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया होगा, ठीक है। तो 60 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो मैंने पहले बोला है कि स्ट्रेंथ के फॉर्मूले मैंने आपको 2 लिखवाए थे, 3 लिखवाए थे, एक लिखवाया हुआ मैंने आपको क्या, W/V, और मैंने साफ लिखा है ये लीटर के लिए, एक लिखवाया मैंने आपको 1000 इंटू W/V, ठीक है, ये ml के लिए, तो दोनों में वॉल्यूम आएगा। तो आप वॉल्यूम चेक करो, वॉल्यूम किसमें दिया आपको, लीटर में दिया गया है, किसमें दिया गया है, लीटर में। तो लीटर में दिया जाएगा तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप, ये वाला। तो क्या लगाओगे बेटा, W कितना दिया आपको बेटा 60, क्या दिया गया आपको 60, ये 60 लगा दिया, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया आपको 10 दिया गया, ये कैंसिल हो गया, स्ट्रेंथ की यूनिट क्या आ गई 6 आ गई, क्या आ गई बेटा इसकी वैल्यू क्या आ गई 6। स्ट्रेंथ की यूनिट मैंने आपको बताइए क्या होती है बेटा, ग्राम पर लीटर। तो यूनिट लगाना मत भूलना, नाटक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाटक, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास पे डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों से, ठीक है, कैसे आएगा मॉलिक्यूलर मास समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका कौन सा क्वेश्चन, एक और आगे लो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, 9.8% ऑफ H2SO4 फाइंड द स्ट्रेंथ। अब मैंने पहले बोला स्ट्रेंथ के 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं, 2 में आपको वॉल्यूम दिख रहे हैं, एक में आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जिस इसमें वॉल्यूम का काम ही नहीं है, केवल 9.8% ऑफ H2SO4, मतलब परसेंटेज में वैल्यू दी गई है। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका था, जब भी आपको परसेंटेज में वैल्यू दी जाएगी तो स्ट्रेंथ का एक ही फॉर्मूला है जो परसेंटेज में दिया गया है, मैंने एक ही लिखवाया, बनवाया शॉर्टकट में। क्या बनवाया भैया बताओ, v%c मल्टीप्लाई बाय 10। तो v%c पूरा, लोगों को लगता है कि v दिया है c अलग होगा, ऐसा नहीं है भैया, v%c एक ही है। तो v%c की यूनिट क्या होती है, परसेंट ही होती है। तो परसेंट में क्या दिया आपको 9.8 दिया है, तो v%c की जगह क्या आ जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 10। तो आंसर कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 98 आंसर आ गया। इसको आप यूनिट लगा दो, इसकी यूनिट क्या बेटा, ग्राम पर लीटर, डिफाइन में लिखवाइए ग्राम पर लीटर। समझ में आ गया भाइयों, समझने तो आना चाहिए भाई, सबको दिमाग है अपना अपना, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट अपना टॉपिक जो आता है वो आता है मोलरिटी। अब मोलरिटी होता क्या है भाई? मोलरिटी बोलता है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या बोलता है भैया? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तो इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है भाई। क्या बोल रहा है भाई? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सबको पता है यार, सब्जी वाले को पता है, क्लास 9 में पढ़कर आए हो, क्लास 11 में पढ़कर, क्लास 12 में आ गए हो, अभी भी आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला नहीं पता, मोल कंसेप्ट नहीं पता, मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, तो कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है पढ़ना चालू कर दो, नहीं तो नाटक हो जाना है भाई। बेसिक बेसिक चीजें वो आपको पता होनी चाहिए। अगर बेसिक चीजें ही पता नहीं होंगी तो आगे के चैप्टर्स कैसे कवर कर रहे होगे आप, कैसे कवर करोगे? देखो जरा, देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैं बता देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। फॉर्मूला होता है W/M। क्या होता है बेटा इसमें? W/M। W क्या भैया इसमें? गिवन मास। क्या नाम है बेटा इसका? गिवन मास। गिवन मास। और M इसमें जो होता है वो होता है मोलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है बेटा इसमें? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं समझाया था मैंने आपको पीछे अभी कि ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास होता है। अब जैसे कि इसमें कौन सा कंपाउंड दिया हुआ है आप लोगों को भैया, इसमें आपको, इसमें तो दिया जाएगा नहीं, मैं समझा दूंगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? W/M होता है। तो फॉर्मूला बनाएंगे कैसे? तो देखो नंबर ऑफ मोल्स इट डिफाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? W/M। ये मैंने फॉर्मूला बनाया। आगे लिखा गया पर लीटर। और ध्यान रखना यहाँ सॉल्यूट भी लिखा हुआ है, और मैं पहले ही बोल चुका हूं जो भी W की बात हो रही है वो वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट की बात हो रही है, ध्यान रखना। पर लीटर तो डिवाइड में लगाई हुआ है। लीटर किसकी यूनिट होती है बेटा? वॉल्यूम की। तो ये भी आ गया। अभी वॉल्यूम किसमें? लीटर में है ना, तो यहां मैं लिख दिया लीटर, लिख दिया भाई लीटर। आ गया भाई। अब एक फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा? देखो जरा, एक फॉर्मूला अपना बन जाएगा कौन सा? अगर आपको वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया जाता, आपको ml में दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे? इस फॉर्मूले के अंदर 1000 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका फॉर्मूला किसमें चेंज हो जाएगा बेटा? ml में चेंज हो जाएगा। तो जब भी आपको मोलरिटी निकालने के लिए आ जाए, तो समझ जाना कि आपको वॉल्यूम चेक करना है। अगर लीटर में है तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, अगर ml में है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, मोलरिटी निकालने के लिए अगर तो फॉर्मूला आप लगा ही देंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बोलता है कैलकुलेट द मास या कैलकुलेट द अमाउंट या कैलकुलेट द वेट, मतलब मोलरिटी निकालने नहीं बोल रहा, मोलरिटी उसमें आपको गिवन में दी जाएगी। अब कैसे पहचानोगे मोलरिटी का ये फॉर्मूला लगना है? तो वो हिंट देगा वो आपको, या तो बोलेगा मोलरिटी आपको इतनी दी गई है, या आपको बोला जाएगा अगर आपको लिखकर आ जाए मोलर, क्या लिखकर आ जाए बेटा आपको? मोलर लिखकर आ जाए, या फिर कैपिटल M लिखकर आ जाए, समझ जाना मोलरिटी की जगह आपको 1 पुट करना है। मतलब आपको मोलरिटी दी गई है 1, क्या दी गई है? मोलरिटी 1 दी गई है, ठीक है। अगर आपको लिखकर आता है डेसीमोलर मतलब होता है m/10, अगर डेसीमोलर लिखकर आ जाए या m/10 लिखकर आ जाए, समझ जाना आपको m की जगह मतलब मोलरिटी की जगह 1/10 पुट करना है भैया। या आपको लिखकर आ जाए सेंटीमोलर मतलब m/100 मतलब क्या हो जाएगा? 1/100। या लिखकर आ जाए सेमीमोलर, क्या लिखकर आ जाए भाई? सेमीमोलर मतलब क्या होता है? m/2 मतलब क्या हो जाएगा? 1/2। बाईमोलर, क्या लिखकर आ जाए बेटा? बाईमोलर मतलब 2m मतलब वैल्यू होगी 2, क्या होगी बेटा? 2। तो ये वैल्यूज को याद कर लेना बेटा, बहुत काम आने वाली है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, घुमा फिरा के आएगा, तो पहले ही बोल रहा हूँ कि इनको सॉल्व कर लेना, समझ लेना कैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे ये वैल्यू पुट करने वाला हूँ, क्या सिंपल क्वेश्चन होगा, कैसा डिफिकल्ट होगा, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ भाई। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए भाई आप लोग, ठीक है भाई। वीडियो को पॉज करके वेट करते जाओ, ठीक है भाई। आइए चलिए, न्यूमेरिकल कैसे आएगा? न्यूमेरिकल बोल रहा है आपको कि भैया 4 ग्राम ऑफ NaOH are dissolved in 100 centimeter cube of water. Find the molarity of the solution. तो ये मोलरिटी निकालने के लिए बोल रहा है। तो मोलरिटी निकालने के लिए मैंने पहले ही बोला है कि आपको जब भी मोलरिटी निकालने के लिए आएगा तो आप वॉल्यूम चेक करेंगे कि आपको ml में दिया है कि लीटर में दिया है। भैया यहाँ पर जो ना ml दिख रहा है ना लीटर दिख रहा है, अरे भाई सेंटीमीटर क्यूब तो दिख रहा है। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 ml के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है भैया? 1 ml के, मतलब सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है, समझ जाना ये आपको ml ही है, मतलब आपको वॉल्यूम ml में दिया गया है, मतलब 200 ml आपको वॉल्यूम दिया गया है।
और जब भी ml में दिया जाएगा और बोले मोलरिटी निकालो तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बेटे, 1000 इंटू W बाय एम बी। ठीक है, ये 1000 हो गया, W कितना दिया गया बेटा 4। ठीक है, W की यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है ना। M मैंने पहले बोला क्या होता है, मोलर मास होता है। किसका मोलर मास निकालोगे, NaOH का। अब मोलर मास निकालना सीखो जरा। मोलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए। सोडियम का मास कितना होता है 23, एलिमेंट चेंज हो रहा है प्लस लगाओ। ऑक्सीजन का मास कितना 16, एलिमेंट चेंज हो रहा है प्लस लगाओ। हाइड्रोजन का मास कितना 1, कितना हो जाएगा बेटा ये पूरा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा ये 40 हो गया। वॉल्यूम कितना दिया आपको 200, कितना दिया गया बेटा आपको ये 200। कैलकुलेशन करके आंसर बताओ भाई, निकालो आंसर। ठीक है भाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। बचा क्या अपने पास भैया 4/4 इंटू 2, तो ये कट गया, बचा क्या 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। क्या होता है 0.5। मैंने मोलरिटी की यूनिट क्या बताई, मैंने आपको बताया बेटा मोल पर लीटर। क्या लिखवाई मैंने आपको, मोल पर लीटर। क्या लिखवाई है, मोल पर लीटर। या फिर आप लिख भी सकते हो और यूनिट भी सिंपल कर सकते हो, 0.5 m मतलब मोलर, या मोलर लगा दो या मोल पर लीटर लगा दो, एक ही बात है। समझ नहीं आया भाई कैसे क्वेश्चन आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, जब भी मोलरिटी निकालने के लिए आ जाए आपको वॉल्यूम चेक करना है कि ml में है या फिर लीटर में है। दो ही फॉर्मूले लिखवाए गिनती के यार, एक ml के लिए लीटर के लिए। ml आ जाए तो फॉर्मूला ये लगा देना, लीटर में आया तो ये 1000 हटा देना, काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा यार, घबरा मत जाना। ठीक है भाई, आ जाओ। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मास ऑफ H2SO4। अब ये बोल रहा है मास निकालने के लिए बोल रहा है भाई, मास। फाइंड द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंटेड। अब मास तो क्या देखो, W तो सब में होता है, W स्ट्रेंथ में भी था, मोलरिटी में भी है। पहचाने कैसे कि मोलरिटी का फॉर्मूला लगेगा, आगे हिंट देगा ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डेसीमोलर। डेसीमोलर, मोलर मतलब मोलरिटी आपको गिवन में दी गई है भाई। तो मोलरिटी दी गई है। अब मोलरिटी दी गई है कि मोलरिटी का फॉर्मूला कौन सा लगाने वाला है भाई, वॉल्यूम चेक करो यार। वॉल्यूम क्या में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml में दिया गया है। तो देखो यार, मोलरिटी का फॉर्मूला कौन सा होता है ml के लिए, 1000 इंटू W बाय एम बी। क्या होता है बेटा W बाय एम बी। तो पहले करा के करो, आपको निकालना मास निकालना, W निकालना है। तो पहले आप फॉर्मूले को सॉल्व कर लो। फॉर्मूला सॉल्व करोगे क्या, 1000 को आप नीचे ले आना, सॉल्व करने का यही आएगा। ठीक है, और ये मोलरिटी को ऊपर ले जाओ और मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम को ऊपर ले जाओ। ठीक है, सॉल्व हो गया फॉर्मूला। अब आराम से आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। ये क्या है, मोलरिटी कितनी दी गई है आपको, डेसीमोलर। डेसीमोलर मैंने पहले बताया था 1/10 होता है, लिखवा चुका हूं मैं आपको, ये आ गया बेटा 1/10। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का निकाल लो, ये लो साइड निकाल देता हूं H2SO4 का। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का कितना होगा 2 होगा। सल्फर का मास कितना होता है 32 होगा। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 16 टू 4 कितना होता है बेटा 64, प्लस कर दो कितना आ जाएगा 98। कितना आ जाएगा बेटा, ये 98 आ गया। वॉल्यूम कितना दिया गया है आपको बताओ बेटा, वॉल्यूम कितना दिया है 100 दिया गया है। ठीक है, इनटू में क्या है 1000 है। सॉल्व कर लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए। ठीक है, और करो ये 49 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया 49 और नीचे बचा क्या 10 इंटू 2 कितना हुआ 20। इसको डिवाइड कर लो भाई, डिवाइड करना आता है भाई, मुझे भी नहीं आता, कर लेते भैया। ठीक है, ये 22 जा कितना हो जाता है बता बेटा, 22 जा होता है बेटा 40, ये 9 बचा, पॉइंट लगाया 0, 24 जा कितना होगा बेटा 80, ये 10 बचा, पॉइंट लगा 0, 25 जा, तो कितना आंसर आ गया बेटा 2.45। तो यूनिट क्या होगी भाई, यूनिट मोल पर लीटर मत लगा देना, ये मोलर मत लगा देना, मास बोला है। जब W आपको निकाल रहे हो तो W जब दिया जाता है तो ग्राम में दिया जाता है, जब W निकाल रहे हो तो यूनिट में क्या होगी, ग्राम होगी भाई, लगा दो यूनिट ग्राम, सॉल्व हो गया। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे कैसे घूमेगा, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन दिया है इसमें, देखो मेरा क्वेश्चन दिया गया है 7.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या दिया गया है 7.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर डिसॉल्व्ड इन 500 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल है यार, मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी निकालना होता है तो क्या देखोगे भैया, वॉल्यूम काय में दिया है लीटर में, लीटर में दिया गया तो फॉर्मूला कितना सिंपल हो जाएगा, 1000 हटा दो फॉर्मूला पूरा वही W बाय एम बी हो गया भाई। W कितना दिया गया देखो यार 74। मॉलिक्यूलर मास किसका निकालोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकाल लेना, 74 आता है, चेक कर लेना भैया, सिखा दिया निकालना आपको। वॉल्यूम कितना दिया 500 दिया गया है, ये कैंसिल हो गया। क्या आंसर आ गया भैया 1/500 आंसर आ गया। क्या आ गया 1/500 ग्राम, सॉरी मोल पर लीटर यूनिट हो गई। समझ में आ गई कहानी, खत्म खेल, हलवा क्वेश्चन था।
चलिए नेक्स्ट कौन सा आ रहा है भैया, नेक्स्ट आ रहा है नॉर्मेलिटी। अब ये नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी मैं आपको बता ही देता हूं कि भैया अपनी एनसीईआरटी के अंदर नॉर्मेलिटी क्लास 12 में नहीं है, लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं भाई, आगे फिर से काम आने वाला है, आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे उसमें काम आएगा। आप जेडब्ल्यू करोगे या नीट दोगे उसके अंदर नॉर्मेलिटी काम आएगा। भाई एनसीईआरटी में चीजें तो कटती जा रही हैं। एनसीईआरटी देखो स्कूल में हो क्या रहा है, एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं, एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं। भाई एनसीईआरटी में हो क्या रहा है, स्कूल में एनसीईआरटी कवर कराई जा रही है। अब एनसीईआरटी को करते जा रहे हैं सिंपल, मतलब सीबीएसई करके आ रहा है, उस बुक को करते जा रहा है सिंपल, करते जा रहा है, पढ़ाई को एकदम सिंपल करते जा रहा है, ठीक है। और जो अपना कंपटीशन के एग्जाम है वो डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। फिर बोलते हैं भैया बीच में कोचिंग सेंटर आ रहे हैं। भाई कोचिंग सेंटर क्यों आ रहे हैं भाई, जो अपना सिंपल कर दिया है और वो डिफिकल्ट कर दिया, गैप को कौन फिल करेगा, हम लोग ही तो करेंगे, और कौन करेगा भाई, इसलिए तो हमें आना पड़ता है। क्यों आने आ रहे हैं, इसलिए तो आ रहे हैं लोग, समझ में आ रहा है भाई। तो उसको फिल करना है तो वो पढ़ना पड़ेगा नॉर्मेलिटी होता क्या है, ठीक है। आइए समझिए चलो नॉर्मेलिटी होता क्या है। नॉर्मेलिटी है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, स्पेलिंग गलत हो गई है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट्स यूनिट इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो सिंबल क्या भैया इसका, कैपिटल एन सिंबल है, ठीक है। फॉर्मूला बनाते हैं, देखो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी एक जैसा ही है, बस हल्का सा चेंजेस है। कैसे चेंजेस समझा देता हूं मैं आपको। देखो क्या लिखा हुआ भैया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मोलरिटी में क्या लिखा था भैया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स, तो मोल्स का फॉर्मूला था W/m। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, W/E। क्या होगा बेटा इसमें, W/E। तो W तो आपको पता है भैया इसमें सॉल्यूट होता है मास का, E इसमें क्या है, उसमें M था मॉलिक्यूलर मास, E इसमें होता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं आता है तो सिखा दूंगा, घबरा मत जाना, ठीक है। क्लास 11 में सीख कर आए हो, लेकिन सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। फिर लिखा हुआ है क्या बेटा, पर लीटर, मतलब बी आ गया, तो यूनिट क्या है लीटर। तो देखो मोलरिटी में जो फॉर्मूला लिखा है दोनों फॉर्मूले सेम होंगे नॉर्मेलिटी में, बस जहां मॉलिक्यूलर मास दिख रहा है ना आपको वहां पे इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। सेम फॉर्मूला पूरा वही, देखो 1000 इंटू, ठीक है, W/EV, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि भैया अगर मोलरिटी निकालने के लिए आता है तो वॉल्यूम चेक कर लेना, ऐसे ही नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आया है तो आप भी तो भी वॉल्यूम भी चेक कर लेना। इक्विवेलेंट वेट सिखा दूंगा, घबराओ मत, सिखा दूंगा निकालना, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला था भैया मोलरिटी में कि कभी कभी मास निकालने के लिए आता है, तो ऐसे नॉर्मेलिटी में भी मास निकालने के लिए आ सकता है, W निकालने के लिए आ सकता है, नॉर्मेलिटी गिवन में दिया जाएगा। जैसे मोलरिटी गिवन में दिया जाता है, हिंट मैंने आपको बताई थी क्या होती है, ऐसे नॉर्मेलिटी में भी हिंट होती है। क्या होती है देखो जरा, या तो आपको नॉर्मल लिखकर आ जाएगा, मतलब या तो कैपिटल एन या नॉर्मल, तो इसकी वैल्यू होगी 1। सेम वही है, बस मोलर की जगह नॉर्मल हो रहा है बेटा, बात को समझो। डेसी नॉर्मल मतलब होता है 1n/10, मतलब 1/10 सेंटी, ओहो भावना बह गया, डेसी नॉर्मल, ये सेंटी नॉर्मल मतलब होता है n/100, मतलब 1/100। सेमी नॉर्मल n/2, मतलब 1/2, ठीक है। बाई नॉर्मल मतलब क्या होगा भैया 2n, मतलब वैल्यू होगी 2। सेम टू सेम वही है, जहां मोलर था वहां नॉर्मल आ गया, सब कुछ वही है, घबरा मत जाना, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट सीखना पड़ेगा क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है, जिसको मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है वो इक्विवेलेंट वेट आराम से सीख सकता है। कैसे सीख सकता है देखो ना, इक्विवेलेंट वेट फॉर्मूला लगाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर मतलब वैलेंसी है, क्या भैया वो वैलेंसी है। सिंपल एलिमेंट की वैलेंसी तो आप निकाल लोगे, ठीक है, सीख कर आए होंगे। कंपाउंड की वैलेंसी कैसे निकालेंगे समझो जरा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। जैसे कि आपको मैं सिखा देता हूं, एग्जांपल देता हूं कुछ मैं आपको, जैसे कि आपको सोडियम का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, या तो फिर आपको मैग्नीशियम का निकालना है, या फिर आपको एल्यूमिनियम का निकालना है। तो देखो सोडियम का जब निकालोगे तो सोडियम का मोलर मास तो होगा नहीं, तो क्या होगा, एटॉमिक मास होगा भाई। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 23। वैलेंसी सबको पता है सोडियम की 1 होती है, नहीं पता तो बताया था, सोडियम फर्स्ट ग्रुप में आता है और वैलेंसी इसकी 1 होती है, ठीक है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी, एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 24, वैलेंसी 2 होती है। एल्यूमिनियम का मास कितना होता है 27, वैलेंसी होती है 3 होती है, ठीक है। सोडियम फर्स्ट ग्रुप में आता है, मैग्नीशियम सेकंड में आता है, एल्यूमिनियम थर्ड में आता है। तो जो जिस ग्रुप में एलिमेंट आता है उसकी वैलेंसी उतनी होती है, बात खत्म हो गई, ठीक है भाई।
ठीक है, इसको डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 23, इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 12, इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 9। मतलब सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 23, मैग्नीशियम का कितना होगा 12, एल्यूमिनियम का कितना 9। अब कोई कंपाउंड आता है तो उसकी आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, समझो जरा। जैसे कि आपको आ गया HCl, ठीक है, या फिर आपको आ गया H2SO4, या आपको आ गया H3PO4, या फिर आपको आ गया NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो HCl का मोलर मास कितना होता है 36.5 होता है। ठीक है, वैलेंसी कितनी होगी कैसे पहचानेंगे, तो जब भी कोई कंपाउंड आएगा तो वैलेंसी उसके एसिड और बेस के थ्रू हम पहचानेंगे कि एन फैक्टर उसका हुआ क्या। इसमें कितने H है, देखो एसिड जो होता है वो H प्लस आयन देता है और बेस जो होता है OH नेगेटिव आयन देता है, आपको सबको पता है भाई। तो ये HCl एसिड है तो HCl में H कितने, एक है, तो एक वैलेंस एन फैक्टर में कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा HCl का 36.5 आ जाएगा। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 98, कितने H है भाई 2, कितना हो जाएगा 49। फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास भी 98 होता है, कितने H है भाई 3, तो एन फैक्टर भी कितना होगा 3, तो आंसर 32.6। NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40, कितने H है, अबे कहां है H है, बेस है, बेस कौन सा H देगा, इसमें OH देखो कितने OH है भैया 1, तो अपना एन फैक्टर 1 हो गया और इक्विवेलेंट वेट 40 हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 74, कितने OH है भैया 2, कितना हो जाएगा 37। तो इस टाइप से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो आप आराम से। ठीक है, तो ये आपको काम आएंगे, इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 आर डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, फाइंड द नॉर्मेलिटी। तो मैंने आपको पहले बोला है जब भी आपको नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आएगा तो आपको एक ही चीज देखनी है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कहां में दिया आपको, ml में दिया है। किसमें दिया बेटा आपको, ml में। तो ml के लिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, W1000 इंटू W बाय EV। ठीक है, ये 1000 का 1000, W कितना दिया बेटा आपको 49। मॉलिक इक्विवेलेंट वेट किसका निकालोगे बेटा, H2SO4 का। आप पीछे जाके देखोगे तो आपका एक H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट मैंने 49 ही निकला है। वॉल्यूम कितना दिया आपको 500। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये 1 और ये हो गया 2, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 2। यूनिट मैंने आपको लिखवाई थी बेटा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या लिख सकते हो आप 2N, क्या लिख सकते हो 2N भी लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, इसमें भी आपका फेल हो जाएगा। चलिए आइए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द मास। अब इसमें मास निकालने के लिए बोल रहा है। अब मास तो मोलरिटी में बोलता है, नॉर्मेलिटी में बोलता है। कैसे पहचानोगे मोलरिटी लगाना है नॉर्मेलिटी, ये देखो क्या बोल रहा है सेमी नॉर्मल। नॉर्मल बोल रहा है तो मतलब नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा। किसमें दिया सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्या ये ml ही है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है ml के लिए 1000 इंटू W बाय EV। निकालना है W, निकालना है मास निकालना है। तो मैंने पहले ही बोला है कि वैल्यू पुट करा करो, पहले फॉर्मूले को सॉल्व कर लिया करो, नहीं तो कैलकुलेशन में हो जाएगी दिक्कत। मैं पहले ही बोल के चल रहा हूं, तो करो, करना कुछ नहीं, 1000 को नीचे ले आया करो, बाकी सबको नॉर्मेलिटी को E को V को सबको ऊपर भेज दो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी कितनी है सेमी नॉर्मल, मतलब क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2। इक्विवेलेंट वेट किससे निकालोगे H2SO4 का, अभी बताया मैंने 49 होता है। वॉल्यूम कितना होता है भैया, वॉल्यूम 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 कितना दिया भैया 250। ठीक है, इनटू में 1000। अब इसका आंसर मैं नहीं बोलूंगा भाई, इसका आंसर आप सॉल्व कर लेना और कमेंट बॉक्स में बता देना इसका आंसर आएगा कितना। हम बता देंगे आप सही बता रहे हो या क्या बता रहे हो, और जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट क्या होगी बेटा ग्राम होगी, क्योंकि आप W निकाल रहे हो। आपको सिर्फ सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। मैं आंसर नहीं बोलूंगा, आंसर आप लोग बोलेंगे, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर बता देना। ठीक है भाइयों, चलिए उसके बाद आइए मोलरिटी। अब मोलरिटी क्या होता है, ठीक है, अब मोलरिटी होता क्या वो देखना है हमको। ये देखो देखो मोलरिटी और मोलरिटी पे क्या होता क्या है। मोलरिटी एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स है, जितनी भी अपन कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे सबके सब सॉल्यूशन पे डिपेंड थे। ये सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं होगा, ये डिपेंड किस पे बेटा, सॉल्वेंट पे। किस पे डिपेंड है बेटा, ये सॉल्वेंट पे। ठीक है, मोलरिटी को अपन कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे, मोलरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे फॉर्मूला बनेगा देखो जरा, क्या बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स। क्या लिखूंगा यहाँ बेटा, नंबर ऑफ, या डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है यार। इधर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बेटा, W बाय M होता है। ठीक है, W बाय M।
पर क्या लगा 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और क्या दिया, ग्राम दिया है। ग्राम किसकी यूनिट होती है, डब्ल्यू की होती है। अब डब्ल्यू तो आपको सैल्यूट दिया है, नीचे भी डब्ल्यू डब्ल्यू लिखूंगा क्या, कंसीडर हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये सॉल्वेंट है, क्या है ये सॉल्वेंट। मैं पहले ही बोल चुका जो डब्ल्यू दिखेगा वो हमेशा सैल्यूट के लिए रहेगा। तो सॉल्वेंट के डब्ल्यू को अपन मान लेते हैं किससे, डब्ल्यू डैश से। किससे मान लेते हैं, तो डब्ल्यू डैश जब भी आएगा समझना सॉल्वेंट। और ध्यान रखो यार, सॉल्वेंट जो है ना वो सिर्फ इसी के अंदर आने वाला है और किसी के अंदर नहीं आने वाला, ठीक है। और क्या इंटू में क्या 1000, तो एक फॉर्मूला बन गया कौन सा, मोलैलिटी का। क्या बन गया बेटा बताओ, W इंटू 1000 अपन M इंटू डब्ल्यू में डैश, ठीक है। यूनिट क्या होती है बेटा, मोल पर केजी, मोल पर केजी। अब कैसे क्वेश्चन आएगा समझो इसके बारे में, बहुत सिंपल है यार। जब आप मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज पढ़ लेते हो ना तो आगे ही कंसेंट्रेशन यूनिट्स जो होती है ना वो सिंपल लगने लग जाती है, हलवा लगने लग जाती है। चलिए आइए, न्यूमेरिकल कैसे आएगा, कैलकुलेट द मोलरिटी, फिर भावना बह गया, देखो जरा क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। अब इसमें देखो आपको दिखा है मोलरिटी के अंदर कोई वॉल्यूम तो है नहीं है, क्या एक ही फॉर्मूला है भाई, लगाओ फॉर्मूला, दम से लगाओ। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, बताओ। W इंटू में 1000 अपॉन में M इंटू में डब्ल्यू डैश। M पता है मोलर मास होता है, W क्या है सॉल्यूट के लिए, और डब्ल्यू डैश क्या के लिए, सॉल्वेंट के लिए। जब भी मोलरिटी निकालने के लिए आएगा समझ जाना आपको दो वैल्यू दी जाएंगी W के लिए, और दोनों की यूनिट क्या होती है, ग्राम। तो एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सॉल्यूट जो होता है स्मॉल अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। तो ये भी ग्राम में दिया है, देखो जरा ये भी ग्राम में दिया है। स्मॉल अमाउंट में कौन दिया, 10 ग्राम, तो ये हो गया आपका सॉल्यूट, ठीक है, मतलब डब्ल्यू हो गया, और ये क्या हो गया, डब्ल्यू डैश हो जाएगा। तो डब्ल्यू कितना दिया आपको, 10 इंटू में 1000। मोलर मास किससे निकालोगे, NaCl का, निकालो NaCl का। देखो जरा सोडियम का मास कितना होता है बेटा, 23। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। कितना हो जाएगा बेटा, ये 58.5 हो जाएगा। यहाँ 58.5 पुट कर दो, ठीक है। डब्ल्यू डैश कितना दिया आपको बेटा, 500 ग्राम। ये देखो ये हो गया 2, ठीक है, साफ कट गया, सामने दिख रहा है। बचा क्या भैया, 10 इंटू 220 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 58.5 आ गया, ये पॉइंट आ 0, ऊपर हो गया 200 डिवाइडेड बाय 585। इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि कैलकुलेशन करके आंसर क्या आएगा, और मोलरिटी की यूनिट लगाएंगे आप मोल पर केजी। क्या लगाएंगे बेटा, मोल पर केजी। इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स पे, मैं नहीं बोलूंगा। कैलकुलेशन करना है यार, हलवा कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे क्या, पूरा कंसेप्ट बता दिया मैंने इसके अंदर आप लोगों को, समझ रहे हो। चलिए आइए नेक्स्ट बोल रहा है भैया, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो ध्यान, एक ही फॉर्मूला है यार, एक ही फॉर्मूला है, क्यों परेशान कर रहे हो यार। क्या फॉर्मूला है देखो, ठीक है, ये M इंटू में डब्ल्यू डैश। M कितना दिया गया इसमें, W कितना दिया बताओ, स्मॉल अमाउंट में 5 इंटू 1000। मोलर मास किसका निकालोगे, ग्लूकोज का, निकालोगे कितना बेटा, 180 आएगा। कितना आएगा बेटा, 180। डब्ल्यू डैश कितना दिया बेटा आपको, 100 दिया गया है, ठीक है। 2 0 से 0 कैंसिल हो गए, ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। बचा कि बेटा 5/18। क्या बचा बेटा, 5/18। 5/18 को डिवाइड कर लो भैया, कर दूंगा आपके लिए मैं पक्का, पता नहीं क्या आने वाला है, पॉइंट लगाओ 0, ठीक है। कितना आएगा ये 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बचेगा कितना बेटा, 14। कितना बचेगा बेटा, 14। पॉइंट लगा 0 बढ़ा दो, कितने टाइम जाएगा, मतलब इसका आंसर ले सकते हो 0.2, ले सकते हो बेटा 0.2 मोल पर केजी, ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा, 0.2 मोल पर केजी, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया, आपको पूरा पॉइंट का पूरा निकालना नहीं है, एक डिजिट हाईएस्ट 2 डिजिट निकाल लिया काम हो जाएगा, ठीक है। मैच करना है आपको, जो MCQ आएंगे यार JEE मेंस में, तो यार JEE हुआ, नीट हुआ, तो MCQ आते हैं, मैच कर लेना कौन सा मैच कर रहा है भैया, ठीक है, उसमें टिक कर देना, क्लियर। आइए इसके बाद अब आता है मोल फ्रैक्शन। क्या आता है भैया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता है क्या, समझिएगा। मोल फ्रैक्शन बोलता है the mole fraction of a particular component in a solution in the ratio of the number of moles of that component and total moles of solution of all the component present in the solution। नहीं समझ में आया, देखो समझो जरा, ये बोलता है दो कंपोनेंट की बात करता है। एक कंपोनेंट को मैं मानूंगा A कंपोनेंट, ठीक है, दूसरे को मान लेते हैं क्या, B कंपोनेंट, ठीक है। A कंपोनेंट के मोल्स को मान लेते हैं अपन N1, क्या मान लेते हैं बेटा, N1। B कंपोनेंट के मोल्स को मान लेते हैं अपन N2, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो A कंपोनेंट के मोल होंगे
वो उसकी टोटल मोल, उसकी रेशियो मोल से अपन टोटल मोल सब से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। दोनों के मोल कितने बेटा, N1 प्लस N2, क्या हो जाएगा टोटल मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा जरा, ए कंपोनेंट के लिए N1 बाय N1 प्लस N2 और इसकी बन जाएगा N2 बाय N1 प्लस N2। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, मोल ध्यान ले देता हूं मैं अच्छे से बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ए से। कैसे करते हैं बेटा, एक्स ए से। खुद के मोल कितने हैं भैया कंपोनेंट के, N1, टोटल कितने हैं भाई, N1 प्लस N2। ऐसे बेटा यहां आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट, एक्स बी खुद के मोल N2, टोटल मोल N1 प्लस N2। अब देखो यार, जब भी क्वेश्चन आएगा या तो मोल गिवन में दिया जाना चाहिए, अगर मोल गिवन में दिया नहीं जाएगा तो मोल्स निकालने पड़ेंगे। और मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, W बाय M। यार घबरा पूरा है भाई। चलो आओ, क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है 40 ग्राम ऑफ NaOH एंड 60 ग्राम यूरिया, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो इसमें मोल तो दिए नहीं है, आपको कंपोनेंट दिए, तो ए कंपोनेंट को मान लो और बी मान लो आप इसको। ये ए कंपोनेंट हो गया, ये क्या हो गया बेटा बी कंपोनेंट। तो बेटा ए कंपोनेंट यहां ले लिया मैंने अपन ने, ठीक है, और यहां ले लिया अपन ने बी कंपोनेंट। क्या ले लिया बेटा अपन ने यहाँ पे, बी कंपोनेंट। ए कंपोनेंट के लिए क्या हमारा एन मोल्स क्या N1 थे और बी के लिए क्या थे बेटा N2 थे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, W बाय M। पहले आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, W बाय M। W कितना दिया आपको बेटा 40, मॉलिक्यूलर मास NaOH कितना होता है बेटा 40, कितना आ जाएगा बेटा इसमें 1। ऐसे इसमें W कितना दिया आपको बेटा 60, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया इसका बेटा, यूरिया कितना होता है बेटा 60, कितना आ जाएगा बेटा 1। तो N1 कितना आ गया बेटा 1, N2 कितना आ गया 1, और टोटल कर दूंगा तो N1 प्लस N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो देखो यार, एक्स ए का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, N1 अपॉन में N1 प्लस N2। N1 मतलब खुद के मोल कितने आए 1, टोटल कितने आ गए 2, एक्स बी N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये भी कितना आ जाएगा 1/2। चेक करना हो आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो मैं बता देता हूं कि मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। क्या होता है बेटा 1। अब अगर इन दोनों को टोटल करने पे, एक्स ए और एक्स बी को टोटल करने पे आंसर 1 आ रहा है, समझ जाना आपका क्वेश्चन भी करेक्ट है और आप सॉल्व भी करेक्ट ही कर रहे हो। 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ध्यान रख लेना। टोटल सम क्या होता है बेटा 1। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1 होता है। एमसीक्यू में घबरा मत जाना, 2 3 मत लगा देना मेरे भाइयों। एक और क्वेश्चन समझ लो जरा, एक क्वेश्चन से मजा नहीं आएगा ना, मिनिमम 2 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे भाई। क्या बोल रहा है ये, 90 ग्राम ऑफ H2O, 60 ग्राम ऑफ यूरिया, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। वही सेम टू सेम करो, इसको आप ए कंपोनेंट मान लो, इसको क्या मान लोगे आप, बी कंपोनेंट मान लो, ठीक है। ए कंपोनेंट ये मान लिया, देखो जरा, ओके समझ में आ रहा है। ए कंपोनेंट मान लिया, इसका N1 क्या फॉर्मूला है, W बाय M। यहां मान लो आप बी कंपोनेंट, ठीक है। N2 वाला क्या होगा, W बाय M, ठीक है। N1 कितना होगा, W कितना दिया बेटा 90, मॉलिक्यूलर मास पानी का कितना होता है ये सबको पता है 18 होता है। W कितना दिया आपको 60, मॉलिक्यूलर मास यूरिया का कितना होगा बेटा 60, ये कितना आ जाएगा, N1 कितना आ जाएगा बेटा 5, N2 कितना आ जाएगा 1। N1 आ गया 5, N2 आ गया 1, और टोटल करूंगा तो क्या होगा, N1 प्लस N2 की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लगा दो फॉर्मूला, N1 बाय N1 प्लस N2, मतलब N1 कितना दिया 1 और टोटल कितना 6 आ गया, ठीक है। सॉरी 5 दिया N1, 5/6, ठीक है। XP का फॉर्मूला क्या होगा, N2 बाय N1 प्लस N2, 1 और ये 6, इन दोनों टोटल कर लेना, आंसर 1 आ जाएगा। टोटल कर लोगे ना 1 आ जाएगा, मतलब अपन ये सही कर रहे हैं, ठीक है भाई। ऐसे मोल फ्रैक्शन की क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, डिफाइन भी कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन भी हो गए। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैं बता चुका हूं, इससे ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। आइए चलिए समझिए जरा। लास्ट अपना टॉपिक होता है पीपीएम। ये क्या है, पीपीएम। पीपीएम के ऊपर क्वेश्चन बनते नहीं है, तो डिफाइन अपन देख लेते हैं होती क्या है, क्योंकि डिफाइन एग्जाम में पूछ ली जाती है भैया 1 मार्क्स की, तो आपको पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। कोई क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे नहीं इसके अंदर।
तो क्या बोल रहा है ये, जैसे ये मैंने कंसंट यूनिट्स में परसेंटेज पढ़ा था ना, सेम वैसे ही क्या बोल रहा है ये, द पार्ट, देखो पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन, क्या होता है भैया, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। द पार्ट पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है देखो यार, पीपीएम फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो क्या बोल रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब ऊपर क्या आ जाएगा बेटा इसमें, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास किस यूनिट होती है बेटा, डब्ल्यू की होती है, मतलब ग्राम होता है, क्या आएगा बेटा यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूशन किसके, 10 की पावर 6। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। सेम टू सेम वैसे फॉर्मूला बनाया जाता है कि W% C, V% C का बना था, उसमें 10/100 था, या 10 की पावर 6 हो गया, क्योंकि यहाँ पे मिलियन की बात हो रही है, मिलियन की। भाई बड़ी बात करोगे तो बड़ा काम होगा यार, मिलियन की बात करा करो यार, छोटी मोटी बात ये कर रहे हो, गर्मी होनी चाहिए शरीर के अंदर। तो आपका ये पूरे कंसंट टर्म्स का पूरा टॉपिक समाप्त होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका जो आएगा वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आने वाला है, ये दोनों में से एक पे आने वाला है। तो जब भी लेक्चर आएगा तो आपको आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कब हमारा लेक्चर आया। और लेक्चर अच्छा लगे तो कृपया करके इस पे शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए बाय।